आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न में दिया है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P सदिश एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था की स्थिति में रहे, जिसके लिए चार ऑप्शन है π/4, π/2 और 0। बेटा सबसे पहले तो प्रश्नों को हम पढ़ने के साथ साथ समझ लेते हैं। यहाँ पे दो चीजें दी गई है, एक तो दिया गया है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर, और इनके बीच के कोण का मान हम लोगों को पूछा है, ठीक है। तो और कंडीशन हम लोगों को ये दी गई है कि जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है वह स्थिर साम्यावस्था की स्थिति में हो, मतलब साम्यावस्था मतलब कि इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब चारों तरफ समान रूप से विद्युत क्षेत्र फैला हुआ हो, साम्य अवस्था में हो, ठीक है। तो अब मान लो कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों के बीच जब साम्यावस्था की स्थिति में, मतलब साम्यावस्था की स्थिति में सबसे पहले हम लोगों को दो चीजें रिक्वायरमेंट है कि जो हमारा टॉर्क होता है और जो हमारा फोर्स होता है ना, वो हमारा क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा और जो है टॉर्क, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके चीजों को समझ लेते हैं कि इसके लिए साम्यावस्था के लिए हम लोगों को क्या चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, टॉर्क और फोर्स जो है ये हमारा दोनों शून्य होना चाहिए। कि टॉर्क होता क्या है, मान लो कि कोई भी मतलब कोई भी छड़ है, मान लो उसको अगर हम लोगों को घुमाते हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ अगर मान लो कि कुछ वस्तु है, अगर हम लोग उसको रोटेट कराते हैं, मान लो कि इस तरीके से कुछ रखा हुआ है, अगर हम लोग को इसको रोटेट कराने के लिए जो बल लगता है, ठीक है, मतलब इसको घुमाने के लिए जो बल लगता है वही हमारा क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। तो हम लोगों को यहाँ पर टॉर्क के लिए हम लोगों को किस चीज की आवश्यकता पड़ रही है, बल की आवश्यकता पड़ रही है इसको ऐसे करके घुमाने के लिए। तो दोनों तो इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे फोर्स हमको 0 चाहिए और हम लोगों को क्या चाहिए, टॉर्क 0 चाहिए। ये तो हम लोग साम्यावस्था की स्थिति को समझ लिए, ठीक है। अब साम्यावस्था की स्थिति में और जो मतलब इन चीजों को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को और दो चीजें जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, एक तो यू होता है, वो होता है P(E0)। यहाँ पर P जो है वो हमारा क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है, और यहाँ पर जो E0 है वो क्या है, हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। और जब हम लोग इसका मतलब सदिश राशि को हटा करके इसको अदिश फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा होता है cos थीटा, ठीक है। थीटा यहाँ पर जो है P और E के बीच का कोण है, ठीक है। तो इसी कोण का मान को हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग ना दो डिफरेंट केस में रख के देखेंगे तो उससे हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि साम्यावस्था की स्थिति में इन दोनों के बीच कोण क्या बनेगा। और दूसरा हम लोग देख लेते हैं टाउ मतलब टाउ क्या होता है। यहाँ पे बेटा यहाँ पे माइनस छूट गया है, यहाँ पे माइनस भी होता है इस फॉर्मूला में, ठीक है। और जो टाउ है, टाउ के केस में क्या होता है, ये होता है P(E0) साइन थीटा, ठीक है। ये क्या होता है, P(E0) साइन थीटा होता है। अब हम लोग जैसे कि मान लो कि दो केस लेते हैं, जिसमें एक में हम लोग देखेंगे कि जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में होगी, एक बार अपोजिट दिशा में होगी। तो चलो हम लोग डायग्राम बना के इसको समझ लेते हैं। तो ये मान लो कि ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है, सॉरी विद्युतीय क्षेत्र की दिशा है। सॉरी मैंने गलती से जो है विद्युतीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र बोल दिया था। तो यहाँ पर हमारा ई विद्युतीय क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है। और मान लो कि अगर हम लोग क्या करते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, मान लो कि एक केस में हम लोग इसको रखते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ और दूसरे केस में हम लोग इसको रखते हैं विद्युत क्षेत्र के उल्टे दिशा की तरफ, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये केस ए है, ठीक है, ये हमारा केस ए हो गया, एक की स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति में हमारा ये मान लेते हैं हम लोग, ये दूसरा केस हो गया, हमारे पास बी हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक। अब क्या होगा कि मान लो इस केस में जो हमारा थीटा कोण है, इस केस में ये हमारा 0 है, मतलब कि दोनों की दिशा समान है, मतलब कि इन दोनों के बीच बनने वाला कोण क्या है, हमारा 0 है। और इस केस में हमारा क्या है, जो थीटा है वो क्या है, 180 अंश का कोण, मतलब ये जस्ट विपरीत दिशा में है। जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है विद्युत क्षेत्र के उल्टे दिशा में है, जिसकी वजह से वहां का कोण जो है वह क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि हम इन दोनों केस में है ना, एक हमारा मतलब इन दोनों में एक जो हमारी हो गई स्थितिज ऊर्जा हो गई, ये हमारी ऊर्जा है ना, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है टॉर्क।
तो हम लोग अगर इन दोनों में देखते हैं, पहले केस में अगर हम लोग केस ए में देखें, ठीक है, तो केस ए में अगर हम लोग रखेंगे u, ठीक है, तो हमारा ये क्या है माइनस पी ई नॉट, और हमारे यहाँ पर मान लो कि कॉस हम लोगों ने क्या रखा, कॉस 0 रखा, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए जो हमारा यहाँ पर, क्योंकि हमारा कॉस 0 जो है 1 होता है, इसलिए हमारा जो स्थितिज ऊर्जा का मान है वो आ जाएगा माइनस पीई। यहाँ पर जो हमें स्थितिज ऊर्जा मिल रही है इस केस में, तो ये हम लोगों को क्या मिल रही है, सबसे कम मिल रही है। क्या मिल रही है, सबसे कम मिल रही है। और ये भी एक साम्यावस्था की स्थिति है। इन दोनों के साथ साथ की जो हमारी स्थितिज ऊर्जा का मान है वो निम्नतम होना चाहिए, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का मान निम्नतम होना चाहिए। तो ये हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। अगर हम लोग टॉर्क की बात करें, अगर हम लोग टॉर्क के लिए भी अगर रख के देखें, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे पी ई नॉट साइन 0, तो क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए हमारे यहाँ पर टॉर्क 0 हो गया। तो ये क्या कर रही है, ये भी यहाँ पर जो हमको टॉर्क 0 होना चाहिए था साम्यावस्था की स्थिति के लिए, तो वो भी यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रही है। और इसी को अगर हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग केस बी के लिए रख के देखते हैं, तो हमारा यहाँ पर केस बी के लिए क्या हो जाएगा, केस बी में हम लोगों को मान लो कि हम लोग स्थितिज ऊर्जा में रखते हैं, तो यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा माइनस पी ई नॉट कॉस 180। अब बेटा cos 180 का मान क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो स्थितिज ऊर्जा है ना, वो हो जाएगा हमारा पीई नॉट। तो ये हो गया मैक्सिमम मान हो गया। ये क्या हो गया, मैक्सिमम मतलब अधिकतम मान हो गया। तो बेटा अधिकतम मान के लिए ये क्या होता है, अनस्टेबल कंडीशन होता है। मतलब अनस्टेबल मतलब वह क्या होता है कि स्टेबल नहीं होता। तो ये वाले केस में हम लोग अनस्टेबल लिख देते हैं, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो हम लोगों को स्टेबल मतलब कि साम्यावस्था में हो जाएगा, यहाँ पर साम्यावस्था में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग u के लिए देख लिया, और टाउ के लिए भी अगर देखें तो हम लोग क्या होता है पीई साइन थीटा साइन 180, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क 0 तो होगा, परंतु स्थितिज ऊर्जा जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो अधिकतम हो जाएगी। तो अधिकतम स्थितिज ऊर्जा के लिए हमें साम्यावस्था की स्थिति प्राप्त नहीं होती है, स्टेबल कंडीशन प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमें यहाँ पर जो है हम लोगों ने मतलब दो केस में रख के देखा था कोण, तो हमारे लिए जो सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का कि जो हमारा द्विध्रुव की स्थिर साम्यावस्था की स्थिति कब होगी, जब जो है हमारी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण क्या होगा, शून्यांश होगा। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 0। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।